आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज भारत सच के साथ और मैं हूं जुबैर अंसारी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। समान बोर्ड की बैठक में छाया रहा कार्यपालक किशोर कुणाल का मुद्दा। तमाम वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक को हटाने की मांग। दरअसल बता दूं, बिहार के भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित नगर पंचायत वीरपुर वार्ड पार्षद समेत मुख्य पार्षद सुशील कुमार शाह, उप मुख्य पार्षद रीमा दास ने सोमवार को सामान्य बोर्ड की बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी किशोर कुणाल पर जमकर बरसे। एक सुर में सभी वार्ड पार्षदों ने कहा किशोर कुणाल नगर पंचायत वीरपुर के विकास के लिए रुचि नहीं रखते हैं, साथ ही इनका व्यवहार भी ठीक नहीं है। चलिए पूर्व मुख्य पार्षद तनवीर आलम की धर्मपत्नी सह नगर पंचायत मुख्य पार्षद उम्मीदवार वर्तमान पार्षद जाहिदा परवीन क्या कुछ कह रही है, देखिए यह खास रिपोर्ट। साहब बताएं, या हमारे जितने भी वार्ड पार्षद बताएं कार्यपालक के बारे में। हमको लगता है उससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। उनका किसी भी पार्षद के साथ, या मुख्य पार्षद हो या पार्षद हो, किसी के भी साथ उनका अच्छा नहीं है। हम लोगों को समझ में ये नहीं आता है कि आखिर कोई भी काम हो, कोई भी एजेंडा आता है या कुछ भी होता है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ उनका अपना है कि हम लोग जब सब फर्स्ट मीटिंग में एनजीओ को हम लोग सबसे पहले उसको रद्द कर दिए थे कि हम लोग उसको करना ही नहीं है। वो मान रहे हैं इसको हमको करना है। इसका मतलब है कि पहले से ही उसको सारा चीज़ कर चुके हैं। हम लोग सिर्फ फॉर्म दिए, बाकी सारा चीज़ तो पहले से ही हो गया है। और ये मुद्दा कोई अभी का नहीं है सर, ये मुद्दा पिछले बोर्ड के मीटिंग से ही चला आ रहा है। इनका रवैया पिछले बोर्ड में भी इनका रवैया ऐसे ही था। पिछले बोर्ड के मेंबर भी इनसे परेशान थे। इसी के चलते, इनके रवैया के चलते इनके ऊपर केस भी किया गया है, जो कि आपको पता होगा। वो क्या कहते हैं, उनका ये भी निकला हुआ, अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है, जिसमें कि ये अभी अपना स्टे करवाए हुए हैं, गिरफ्तारी। तो इनका रवैया अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब से ही आए हुए हैं। अभी जिस तरह से चेयरमैन साहब बताएं कि हम आए हुए थे एनओसी कटवाने के लिए, उसी तरह हम भी आए थे तनवीर आलम का एनओसी कटवाने के लिए। इन्होंने मेरे साथ इतना परेशान किया, लास्ट में हम उनको वो कागज़ वापस करके हम बोले आप रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए कागज़, और वो कागज़ दे के हम ऑफिस से चले गए। इस तरह इनका रवैया है। ये कहने की बात ही नहीं है, एक सेकेंड, कहने की बात ही नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर विकास को लेकर यहाँ हम इलेक्शन जीते हैं, विकास को ही मुद्दा बनाकर यहाँ तक आए हैं। मगर इनका ऐसा रवैया है कि लगभग हम लोग 150 एजेंडा पास किए हैं। वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे पर ही हैं। एक भी एजेंडा का एक भी वर्क क्रियान्वित नहीं हुआ है। नाला हो, साफ़ सफाई हो, या यहाँ तक कि एक बल्ब तक नहीं लगा है। लगभग हम लोग को हुए 3-3.5 महीना हो गया है, किसी भी वार्ड में किसी भी पोल पे एक बल्ब तक हम लोग नहीं लगवा पाए हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि जैसे भी हो वीरपुर नगर पंचायत का विकास हो। ये सिर्फ और सिर्फ व्यवधान उत्पन्न करते हैं विकास में, ये विकास करने के पक्ष में है ही नहीं। और इनका चाहे मंशा जो भी हो, इनका तबादला करवाना पड़े या फिर ये खुद ट्रांसफ़र लेके जाए, ये इनकी है। मगर हम लोग वीरपुर नगर पंचायत का विकास करके ही रहे। डीएम तक पहुँचे, डीएम के आगे सारी बात, सारी योजनाओं को रखें और उनको बताएं, अवगत करवाएं कि वीरपुर की स्थिति बिल्कुल जर्जर है, एकदम कंप्लीट। ना नाला की साफ़ सफाई हो पा रही है, ना कहीं बल्ब है, ना बिजली है, ना रोड है ढंग से। तो अवगत कराएंगे और कहेंगे कि हम लोग पूरे प्रयासरत है, एजेंडा पे एजेंडा पास किए जा रहे हैं, एक भी वर्क नहीं हो रहा है। तो आगे प्रक्रिया वही होगी, डीएम सर से मिलेंगे, उनके बाद आगे बातचीत होगी। अभी जो सामान्य बोर्ड की बैठक चल रही है, इसमें आप भी कुछ देर से यहाँ बैठे हुए हैं। आपने भी सुना कि कोई भी वार्ड पार्षद इनके क्रियाकलाप से खुश नहीं है, और सबका एक ही आरोप है कि इस व्यक्ति के रहते हुए वीरपुर नगर पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। और हम लोग यहाँ आए हैं वीरपुर के विकास के लिए, और जब वीरपुर का विकास इनके रहते हुए नहीं होगा तो इनका रहना किस काम का है। वैसे मैं मुख्य पार्षद होने के नाते व्यक्तिगत रूप से एक बात बतलाना चाहूँगा कि इनका व्यवहार सही में बहुत ही गंदा है। क्योंकि आपको पता होगा कि एक कांड हुआ था वीरपुर में, जिसके वजह से मैं जेल में था।
और जब जो व्यक्ति जेल में होगा, क्या उसे नो ड्यूज लेने के लिए, उसको कहिए थोड़ा शांत रहने के लिए, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा एक मिनट। जब मैं जेल में था तो जो व्यक्ति जेल में होगा नो ड्यूज कैसे लेगा? वो नहीं ले सकता है। जब मेरा पुत्र यहाँ इनके पास आया कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं हैं, जेल में हैं, उनको इलेक्शन लड़ना है, उनको नो ड्यूज दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं होगा, तुमको तुम्हारे पिताजी को ही आना होगा। यह कहाँ से न्याय संगत है? यह व्यक्ति बहुत ही दुष्चरित्र है। यह चाहता था कि सुशील कुमार या तनवीर आलम या जो इसके मन मुताबिक नहीं था वो चुनाव न लड़े। यह राजनीति करता है, यह गुंडा है, न कि यह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है। कार्यपालक पदाधिकारी का ऐसा रवैया कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं क्या, सभी वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद यही चाहते हैं कि इसका तबादला यहाँ से अविलंब हो ताकि वीरपुर का विकास हो सके। हमारी इनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनका रवैया वीरपुर को गर्त में डालने वाला है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि इनका बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई है और मुझे इस संबंध में कोई अनुभव नहीं है। क्या बोलेंगे? कट कर दीजिए, हमको कुछ बोलना ही नहीं आता, हम कभी